हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गैस। आज मैं लियो राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 3 to 9 मई तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो देखते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। लियो राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 3 to 9 मई। So let's see. Okay, overall energy for the reading is 4 of Wands. इसको मैं साइड पर रख देती हूँ। सो गाइज, स्टार्टिंग ऑफ द वीक के लिए आपके पास कार्ड्स हैं 2 of Swords, द हाई प्रीस्ट एंड 5 of Pentacles। ओके, एंड इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए हमारे पास कार्ड्स हैं Ace of Swords, Knight of Cups एंड Page of Pentacles। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर 4 of Wands है, जिससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर वेट कर रहे हैं, या तो आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं या आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं। बट मुझे इस तरह दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं। या एंड ऐसा भी हो सकता है कि, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप हैं जो यहाँ पर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में यहाँ पर 2 of Swords है, द हाई प्रीस्ट है एंड 5 of Pentacles है। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। लाइक कुछ ऐसा है यहाँ पर जिसके लिए आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा आप कर नहीं सकते। आपके लिए लाइक एक तरह से मिशन इम्पॉसिबल की तरह की लाइक आपकी फीलिंग है। यहाँ पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि ऐसा मुमकिन ही नहीं है, आप ऐसा कर ही नहीं सकेंगे, आप इस तरह फील कर रहे हैं। ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है गाइज कि जो पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है वो ऐसा फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर कि ये पॉसिबल नहीं है। या मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में इमोशनल बैलेंस लाने के लिए। देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। वेट अ सेकंड, ये कार्ड्स आपको अब क्लियरली शो होंगे। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो आप यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्लोली आपकी लाइफ में इमोशनल बैलेंस आ रहा है। या लाइक अगर पहले किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाते थे, बहुत ही ज़्यादा पेन में चले जाते थे, तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी इमोशनल लाइफ में बैलेंस आ रहा है। मिड ऑफ द वीक के लिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles एंड 3 of Cups। ओके, सो गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर लास्ट में 3 of Cups का कार्ड है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कमिटमेंट है आपके लिए। या मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली या तो आपके पार्टनर आपको कोई कमिटमेंट दे रहे हैं या आप अपने पार्टनर को कोई कमिटमेंट दे रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे एक कमिटमेंट दिख रही है आपकी लव लाइफ में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप अपनी पावर में हैं। लाइक आप इस तरह है कि आप जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, आप जानते हैं कि आप इस सिचुएशन के लिए या इस कनेक्शन के लिए या इस पर्सन के लिए कैसा फील करते हैं। एंड आप समझ रहे हैं कि हाँ चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आप जानते हैं ये सब, आप ये समझते हुए दिख रहे हैं सिचुएशन में। या एंड अगेन आप मुझे अपनी पावर में दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, एंड ऑफ द वीक के लिए यहाँ पर हमारे पास कार्ड्स हैं 10 of Wands, 4 of Cups एंड द स्टार का कार्ड है। वेट अ सेकेंड, ये कार्ड्स मैं आप लोगों को अब क्लियरली शो हो रहे होंगे, यहाँ दिखाती हूँ। या सब ये कार्ड्स आपको क्लियरली शो हो रहे होंगे। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी चीज़ को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। पॉसिबली यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसा कनेक्शन है जिसको आप अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। मे बी यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों की लाइक
आपस में बातचीत नहीं है, कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे से लाइक कोई कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, कोई आर्ग्यूमेंट हो चुका है, तो उनके लिए इस तरह दिख रहा है कि यहाँ पर रिकंसिलेशन है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इवन के यहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है, लाइक यहाँ पर मुझे इस तरह दिख रहा है कि कोई पर्सन इमोशंस रखते हैं बट वो खुलकर लाइक उनको बता नहीं रहे, वो खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हैं। लाइक एक ऐसे पर्सन है यहाँ पर जो दूसरे पर्सन के लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशन रखते हैं, लव रखते हैं, पैशन रखते हैं, बट वो खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, लाइक वो अपने हार्ट को ओपन अप करते हुए नहीं दिख रहा है। एंड अगेन मैं कहना चाहूँगी गाइज कि ये आप भी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हैं जो आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशंस रखते हैं एंड वो खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये आप हैं जो आप अपने पार्टनर के लिए इमोशंस रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, बट आप खुद को ओपन अप नहीं कर रहे, खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे। बट फिर भी मुझे यहाँ पर रिकंसिलेशन होती हुई दिख रही है एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी कोई ना कोई विश है जो आप चाहते हैं कि वो लाइक फुलफिल हो जाए। दी स्टार का कार्ड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली कोई ना कोई विश है आपकी, कोई डिज़ायर है जो आप चाहते हैं कि वो फुलफिल हो जाए। सो अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। मैं अपने दूसरे डेक से देखूंगी। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हों या अगर आप लोग को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर लियोस, what the universe has for Leos, what the universe has for Leos, ओके दी स्टार का कार्ड अगेन है, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी। क्लैरिफाई द 10 of Wands, क्लैरिफाई द 10 of Wands। गाइस यहाँ पर मे बी आपको लाइट की वजह से कार्ड्स क्लियरली शो ना हो रहे हो। यहाँ पर देखिए 10 of Wands है, द स्टार का कार्ड है एंड द मैजिशियन है। एंड द स्टार का कार्ड हमारे पास ऑलरेडी है, ये आपकी रीडिंग में सेकंड टाइम आया है द स्टार का कार्ड। क्लैरिफाई द 10 of Wands जो शो करता है कि आपकी डेफिनेटली कोई ना कोई डीपली विश है जो आप चाहते हैं कि वो फुलफिल हो जाए। ओके सो ये सिचुएशन अब मेरे सामने क्लियर है। यहाँ पर देखिए क्लैरिफिकेशन में हमारे पास द हैंगमैन का कार्ड है, द हैंगमैन का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके सो गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आप इस तरह की सिचुएशन है कि आप एक दिन वॉक अवे करते हैं अपनी कनेक्शन से या किसी रिलेशनशिप से या किसी सिचुएशन से। आप एक दिन इस तरह है कि आप उससे वॉक अवे कर रहे हैं, आप उसको छोड़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, बट फिर चीज़ें कुछ इस तरह से चेंज होती हैं, कुछ इस तरह का चेंज आता है। कुछ ऐसा होता है कि आप इस तरह है कि लाइक आप इस तरह हो जाते हैं कि मैं यहाँ से वॉक अवे कर ही नहीं रहा था, मैं तो यहाँ से जा ही नहीं रहा था। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लाइक आप इस तरह है कि मैं तो यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं इस कनेक्शन को छोड़ना चाहता ही नहीं हूँ, मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। एंड आप इस तरह हो जाते हैं कि लाइक आप ना ही इसको छोड़ रहे हैं ना ही आप इस कनेक्शन में होते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। लाइक ना ही आप इस कनेक्शन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं ना ही आप इसको छोड़ते हुए दिख रहे हैं। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि जब भी आप कभी इसको छोड़ने का डिसाइड करते हैं, इस कनेक्शन को या इस रिलेशनशिप को या इस पर्सन को, जब भी आप इस तरह सोचते हैं कि आप इसको छोड़ रहे हैं, आप इससे वॉक अवे कर रहे हैं, तभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप अपना ये डिसीजन जो है कि आप इसको छोड़ रहे हैं, इस कनेक्शन को या इस पर्सन को, वो आप कैंसिल कर देते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जब भी आप ये डिसाइड करते हैं कि आप यहाँ से वॉक अवे करना चाहते हैं, तभी कुछ ऐसा होता है कि आप इसमें वापस आ जाते हैं इस कनेक्शन में। एंड यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है एंड देखिए द स्टार का कार्ड है। डेफिनेटली आप लोगों की कुछ ना कुछ लाइक कोई ना कोई विश तो डीपली है। द मैजिशियन का कार्ड है, आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आपकी कोई ना कोई विश है जो आप चाहते हैं कि ये फुलफिल हो जाए आपकी विश, या एंड पॉसिबली इसी पर्सन से रिलेटेड है। सो गाइज अब मैं आप लोगों के लिए येस और नो वाले कार्ड्स देखूंगी। लाइक 1 क्वेश्चन 1 आंसर वाले कार्ड्स होंगे ये। आप जस्ट अपने माइंड में एक क्वेश्चन रखिए एंड उसी पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोचिए। जस्ट 1 क्वेश्चन रखिए अपने माइंड में एंड हम उसके लिए एक आंसर देखेंगे। 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर, 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। सो 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर। लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या आंसर है।
गाइस अगेन मैं कहूँगी जस्ट आपको अपने माइंड में जस्ट एक क्वेश्चन रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचना, उसी पर कॉन्सेंट्रेट रखना है. सो 1 क्वेश्चन एंड 1 आंसर. लेट्स सी. सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है यस, समथिंग कमिंग टुवर्ड्स यू. ओके सो गाइज अब ये आप बेटर समझते हैं कि आपने अपने माइंड में कौन सा क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर ये है, आप बेटर समझते हैं. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू. अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. बाय.